नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते के आउटकम, ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस हफ्ते आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हुए यानी कुंभ राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस, 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये इतने दुखी क्यों है एक्यूरियस आपके पर्सन? टेन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 2 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ना एक्यूरियस, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिल से ये आपको चाहते हैं ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल ये कुछ बातों से ये हर्ट है और आपका बिहेवियर उनको ये एहसास करवा रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, बात नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से चीज़ें स्टक है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलने आए, आपसे बातें करें। जिस वजह से ये हर्ट है, दुखी हैं, जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रहा था, वो सारी चीज़ें ये आपके साथ क्लियर करे। साथ ही साथ ये रिश्ता जो है बहुत पुराना रिश्ता है, ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों का, बहुत पुराना रिश्ता है। तो ये जो पर्सन है ये उन रिश्ते की पुराने होने की वजह से एक इस रिश्ते पर उनका एक हक भी बनता है, ऐसा ये सोचते हैं। और ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते के बारे में जो भी बात करना है मिल के बात करेंगे, जाएंगे तो बात होगी, मिलेंगे, बात करेंगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं फिर से एक बार रिश्ते को मौका देने की। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो एक्यूरियस, किसी वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या फिर आपके खुद के चार्ट में कई वर्गो या कैंसर होगा। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। दर्द में है लेकिन इसका कारण ये जानना चाहेंगे आपसे एक हक के तौर पे कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, ये किया। बहुत पुराना हो सकता है ये दर्द, मतलब जब भी ये आपसे मिलेंगे ये आपसे वो पुराना जो घाव है उसको कुरे देंगे, ऐसा ये सोच रहा है। और हो सकता है बहुत जल्द आप मिलने जा रहे हो एक दूसरे से, या फिर ये आपसे मिलने आ रहा है, ऐसा कुछ सोच रहा है। लेकिन मिलेंगे जब भी, वो पुरानी जो परेशानी है, जो दर्द है, जो घाव है, उसको ये कुरे देंगे, ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उनका जो है सोल कनेक्शन है और इसमें ऐसी स्थिति आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये पास्ट की परेशानी लग रहा है, पुराना परेशानी। आपकी करंट एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, आप भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, बहुत सारी कम्युनिकेशन की उम्मीद आप कर रहे हो इस इंसान से। देख लेते हैं या फिर वेरी रिसेंट ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन कर लिया है या फिर करने के बारे में सोच रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि कब उनसे बात होगी, कब मुलाकातें होगी, कब जो दिल की बातें हैं वो दिल खोल के कहा जाएगा, कब रिश्ते में कंप्लीशन आएगा। अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो तो भी, कोई और रिश्ता है दिल का रिश्ता तो भी, और एक दूसरे के साथ प्यार करते हो, बाद में शादी करेंगे ऐसा सोच रहे हो तो भी, आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ कम्युनिकेशन की
इंतज़ार कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि बहुत सारा कम्युनिकेशन करना बाकी है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके चीज़ों को क्लियर करना है। 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वांड्स के साथ क्लैरिटी आप भी देना चाहते हो। आपको भी क्लैरिटी चाहिए कि उन्होंने गुस्सा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। आप उनके साथ दिल के कनेक्शन महसूस करते हो, ये भी करते हैं, तो रिश्ते में क्लैरिटी क्यों क्यों नहीं है, तरह-तरह की चीज़ें, क्योंकि बहुत सारा कम्युनिकेशन की उम्मीद आप कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है आप लोगों ने बात करना, और चाहते हो कि कम्युनिकेशन के माध्यम से जो भी क्लैरिटी है, जो भी स्टक चीज़ें हैं, उसे क्लियर करना। आप अकेले हो, आपके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, हो सकता है आपके पास परिवार भी है, लेकिन ये इंसान आपके दिल के करीब है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्यूरियस। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन के मन में बहुत सारा बोझ है, बहुत चीज़ें ये जानना चाहता है। पहले ही मैंने कहा कि इनको आपके साथ सोल कनेक्शन महसूस तो होता है, लेकिन ये जो परेशानी उनको परेशान कर रहा है कि अरे मुझसे बातें छुपाया गया, मुझसे झूठ कहा गया, क्या ये मुझसे प्यार करते भी है या नहीं। तो ये इंसान जो है आपसे वो सारी चीज़ें क्लियर भी करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपसे बात ना करके या फिर चीज़ों को जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक इनके दिल में जो है बोझ रहेगा, बर्डन रहेगा। ये पहले जैसा रिश्ता चाहेंगे आपके साथ, जैसे दोस्ती का रिश्ता, प्यार का रिश्ता जो भी था, प्यार तो था ही, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। साथ में आप लोग दोस्त भी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के सारी बातें आप लोग दिल खोल के बोलते थे, साझा करते थे। तो उस सिचुएशन को भी ये फिर से पाना चाहता है। और ये कन्फ्यूजन में इस वजह से है कि इतना अच्छा रिश्ता है, इतनी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, फिर ऐसा हुआ क्यों? रिश्ते में इस तरीके का सिचुएशन क्यों आया? फिलहाल ये अकेले हैं, ये खुद अपने लाइफ से लोगों को काट-काट कर फेंक रहे हैं। काट मतलब वैसे नहीं कि क्या बोलते हैं, तलवार से काट-काट के नहीं, मतलब अलग कर रहे हैं। भाई उनको नहीं चाहिए बहुत सारे लोग। ये जो भी इंसान है ना जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये बहुत गिने-चुने लोगों से बात करने वाला इंसान है। हर किसी से जाके बात कर लेंगे, ये वो उस तरीके का नहीं है। लेकिन उन गिनी-चुनी लोगों में आप भी एक हो, ऐसा दिखाई दे रहा है, और आपसे ऐसी उम्मीद उनको नहीं थी। तो ये चाहते हैं कि उनको सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिले। जब तक बात नहीं होगी तो क्लैरिटी कैसे मिलेगी? अब हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, और डेफिनेटली आप जो हो एक्वेरियस, आपका तो दिल उनके साथ जुड़ा हुआ ही है, प्यार भी करते हो, इमोशनल जो साइड है वो भी आपका ओवरफ्लो हो रहा है। कभी कभी आपको भी ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम लगता है, सोलमेट लगता है, हो या नहीं हो ये बात बात की बात है, लेकिन आपका फीलिंग्स उनके साथ बात करने में ऐसा ही आता है। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स, आपका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है, आप भी बात करना चाहते हो, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, करते भी हो, हमेशा करते हो।
तो देख लेते हैं एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। द लवर्स, फोर ऑफ कप्स एंड द लवर्स, फोर ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके पर्सन जो सोच रहा है आप उसके साथ ही एक ही जैसा सोच आप भी रख रहे हो। द लवर्स का कार्ड आया है, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप भी रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हो, सच्चाई जो है वो बयां करना चाहते हो। आपका भी दिल टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि इन्होंने बहुत कम वक्त आपको दिया, बहुत जल्दी गलत समझ लिए, और आप भी क्लैरिटी चाहते हो। आप भी चाहते हो कि इनके साथ आपका नया एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, नया शुरुआत हो, रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाए। जितना भी दिल टूटा था, हर्ट हुए थे आप दोनों एक दूसरे से, जो भी हुआ था वो सारी चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है इस हफ्ते। आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। देखेंगे आउटकम क्या आता है। क्यूरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द हारोफेंट। डेफिनेटली मैं ये बात कहना चाहूँगी, जो लोग शादीशुदा है उनका रिश्ता भी जुड़ने जा रहा है, एक क्लैरिटी मिल रहा है आप लोगों को। जो शादीशुदा नहीं है, जो शादी के बारे में सोच रहा था कि हम शादी करेंगे, लेकिन ये जो गलतफहमियां हैं, ये जो एहसास है, ये पहले क्लियर हो जाए, तो उनके भी रिश्ते में क्लैरिटी आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड हारोफेंट के साथ। ऐसा लगता है कि कुछ सॉलिड डिसीजन लिया जाएगा पारिवारिक क्षेत्र में। एक ट्रेडिशनल डिसीजन के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो भी गलत फहमियाँ हैं, कन्फ्यूजन है, भ्रम है, वो क्लियर हो जाएगी और चीज़ें, रिश्ता जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अच्छे तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ बात करके कंप्लीशन में आओगे, स्टेबिलिटी तक आएगा रिश्ता। और जैसा कि मैंने कहा ना कि एक ट्रेडिशनल डिसीजन लिया जाएगा, शादी करने के बारे में सोच सकते हो, शादी जैसा स्टेबल बना सकते हो रिश्ते को। हो सकता है ये इंसान जो है इन एंड आउट होता रहता है, कुछ परेशानी तो चल ही रहा है, लेकिन इन चीज़ों से ये रिश्ता इस हफ्ते बाहर आएगा और एक स्टेबल बातें होगी आप लोगों में, खास करके परिवार बनाने के बारे में। परिवार अगर पहले से ही था तो उसे दोबारा से जुड़ने के बारे में। जो लोग पारिवारिक संबंध में नहीं थे लेकिन रिश्ता बहुत दिल के करीब था और वो लोग कुछ गलतफहमी की वजह से परेशान थे, तो उस रिश्ते में भी क्लैरिटी आएगी। खास करके दिल से दिल जुड़ेगा, हर रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। एक्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो क्या कार्ड आया है, आप खुश हो जाओगे, दिल से खुश हो जाओगे आप। पहले आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जैसे कि कार्ड भी पहले भी आया था कि एक दूसरे से बात करके जो भी परेशानी है उसे क्लियर करना है। दूसरा कार्ड आया है फॉरगिवनेस का, किसी ने अगर किसी के साथ बुरा किया, कुछ गलत किया, कुछ गलतफहमी हुई तो एक दूसरे को माफ़ कर देना, माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा जो कार्ड आया है रोमांस का, आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो तो प्यार से प्यार को जीतिए,
नफ़रत से नहीं, कुछ ऐसा मत बोलिए, पुरानी दर्द को मत कुरेदिए। मिलना है, मिलने आ रहा है या आप जा रहे हो, उस वक़्त को एन्जॉय कीजिए, ना कि पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था। प्यार से रहिए, बस प्यार मिल रहा है उसको एन्जॉय कीजिए और माफ़ कर दीजिए। और जब तक आपको सही चीज़ें पता ना चले तब तक किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।